तो प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो भाई 27 फरवरी और हमारा गणित का पेपर यानी मैथ का पेपर 27 फरवरी को आप सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स का लगा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे, भैया जी हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान का तो आपने बता दिया, लेकिन मैथ का आप कब बताएंगे। तो प्यारे साथी, आज आपके लिए देखिए यहाँ पर हम मैथ का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और आपके हम इस वीडियो में 3 डाउट को सॉल्व करने वाले हैं कि आप लोगों को पास कैसे होना है। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको पास कैसे होना है, इसके अलावा आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैथ में आप कितना स्कोर करके आ सकते हो, क्या क्या आपको करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको तैयार करनी है, आज के इस वीडियो के अंदर आपको हम बताने वाले हैं। और आप बोर्ड एग्जाम में मैथ जैसे पेपर में आप 80 में 100 में यानी 100 में आप 80 यानी कि 100 में आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स आप कैसे ला सकते हो, इसका तरीका भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है ना, बल्कि उसका डर समाप्त हो जाएगा मैथ को लेकर, बल्कि पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा कि भैया 27 फरवरी को मैथ के पेपर में मुझे क्या करना है। ठीक है, कितने मार्क्स आएंगे सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। क्लास को स्टार्ट से लगाकर एंड तक देख लेना। और वीडियो में मैं आपको एक सरप्राइज शेयर करने वाला हूं। क्या सरप्राइज होने वाला है प्यारे साथी आपके लिए। ये सरप्राइज उन स्टूडेंट्स के लिए है भाई जो बोर्ड एग्जाम में रियल में 100 में 80 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो केवल सरप्राइज उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आपको क्लास एकदम स्टार्ट से एंड तक देखनी है तो भाई देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैथ से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। एकदम A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं गणित की बात करता हूं भाई, तो देखिए सेम टू सेम लगभग ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अनुक्रमांक और नाम, ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। लगभग सभी को पता होगा कि यहाँ रोल नंबर डालना होता है, यहाँ नाम भरना होता है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का हमारे बोर्ड में पेपर आएगा। 70 अंक का हमारा पूर्णांक होने वाला है। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो प्रारंभ के 15 मिनट जो मिलेंगे, लगभग जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो भाई डेफिनेटली आपका हर एक परीक्षा बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, तो ये सारे जो निर्देश हैं एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, ये जो भी निर्देश हैं इनको आप पढ़ लेना एक बार, है ना। ये अगर आप स्वयं से पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वीडियो थोड़ी सी छोटी बनेगी और आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। ठीक है, फिलहाल अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे इसके क्वेश्चंस पर, क्योंकि भाई क्वेश्चंस से ही हम लोग चीज़ें समझने वाले हैं सारी। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात आते हैं आपको कि आपके पेपर में भैया सबसे पहले खंड आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले खंड आएगा। यहाँ पर आपको 20 नंबर के यानी 20 अंक के आपको 20 ऑब्जेक्टिव कह लो या फिर 20 MCQ कह लो। ठीक है, 20 MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने? 20 MCQ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये टोटल कितने नंबर के होंगे? तो ये टोटल आपके 20 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 20 नंबर के 20 MCQ आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको ये 20 MCQ पूरे में पूरे करके आने हैं तो आज की इस कंप्लीट वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सरप्राइज भी बताने वाला हूं, और अगर आपने उस सरप्राइज को सुन लिया प्यारे साथी तो आप इजीली 100 में 80 से ज़्यादा स्कोर करके आओगे बोर्ड एग्जाम 27 फरवरी को। इसकी गारंटी हितेश भैया की है। तो क्लास को एकदम लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करता हूं तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है प्यारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कह रहा है कि अब देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले जो आपको पेपर में आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे साथी, लगभग ये आपको यही क्वेश्चन आपके आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लगभग देखने को मिलेगा भाई, वह आपको चैप्टर नंबर 1 से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि यदि संख्या 306 और 657 का HCF आपको 9 दे रखा है तो आपको यहाँ पर 306 और 657 का LCM ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने के लिए देखिए एकदम सिंपल होता है कि LCM इंटू HCF बराबर में A इंटू बी। ये A हमारी और B हमारी दोनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, A B हमारी क्या होती है भाई, सभी को पता होगा, दोनों संख्याएं होती हैं। तो A हमारी 306 है, B हमारी 357 है, 657 है भाई। ठीक है, मुझे यहाँ पर LCM ज्ञात करना है, HCF दे रखा है। ठीक है, तो फार्मूला भी यही होता है भाई, फार्मूला भी यही होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला होता है A इंटू बी, दोनों संख्याएं और LCM गुणित HCF।
ठीक है, ये फार्मूला आपको होता है, ये फार्मूला आप याद कर लेना, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, देखो सिंपल है एकदम। ए बराबर हमारा 306 है, बी बराबर 657 है भाई। एलसीएम हमको ज्ञात करना है और एचसीएफ हमको 9 दे रखा है। देखो 9 दे रखा है एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पर हमारा कितना दे रखा है 9, एचसीएफ 9 दे रखा है, ये 9 है। ठीक है, ये हिंदी में 9 है, यहाँ पर मैंने इसको नंबर में 9 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा 9 दे रखा है। एलसीएम मुझे निकालना है। ठीक है, इस 9 को मैं इधर ले जाता हूँ। 306 इंटू 657 है ना, बटे में 9। 3 से काटो, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, फिर 3 से काटो, 3 त्रिकाई 9, 3 चौकू 12। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 34 का मल्टीप्लाई 657 से करेंगे ना, तो लगभग आपका जो आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका आ जाएगा 22, 32, 8। ठीक है, क्या आंसर आएगा भाई 22, 32, 8। ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई निकल के आएगा। एक बार के लिए आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, और इतना आपका पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पर आने वाला है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आएगा। ऑप्शन में चलिए हम लोग देखते हैं 32, 22, 28, 22, 32, 28 हमारा कहाँ दे रखा है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई कि 22, 32, 28 कहाँ दे रखा है। ठीक है, एक मिनट, मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई भी आंसर हमारा सही नहीं आ रहा है। ठीक है, 22, 32, 8, 22, 32, 8। ठीक है, एक मिनट, तो आपको देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला 22, 32, 8, हमारा ये निकल के आया। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं दे रखा है। तो एक बार के लिए आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पर इतना आंसर आ रहा है या फिर इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि हमारे अनुसार 22, 33, 8 निकल रहा है। 22, 33, 8। ठीक है, 22, 33, 8। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार के लिए आप कमेंट करके बताना कि भाई साहब यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लाई किया है 306 और 634 का और 657, 34 इंटू 657 का मल्टीप्लाई जितना आएगा वह इसका एलसीएम हो जाएगा, वह इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए कमेंट करके बताना कि कितना आंसर आ रहा फिलहाल। ऐसे अगर मैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की बात करता हूं, देखो दूसरा प्रश्न हमारा दे रखा है और यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं प्यारे साथी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। देखो ये क्वेश्चन 2025 के लगभग 2 से 3 सेट में पूछा गया था। देखना 2026 में ये ज़रूर आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो शांत दशमलव संख्या में कौन संख्या यहाँ पर व्यक्त हो सकती है, और जो भी संख्या व्यक्त होगी वह हमारी परिमेय संख्या होगी। दे भी रखा है, जो भी संख्या हमारी व्यक्त होगी वह हमारी परिमेय संख्या होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ कि शांत दशमलव संख्या में कौन सी संख्या यहाँ व्यक्त हो सकती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्यों सही होगा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर में मैंने सी ऑप्शन को बिल्कुल सही क्यों लगाया। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका ऑप्शन नंबर मैंने कह सकते हो कि सी को बिल्कुल सही लगाया, यानी 627 बटे 625, 627 बटे 625 को मैंने बिल्कुल सही लगाया है। अब ये संख्या किसमें शांत दशमलव में व्यक्त हो सकती है, शांत दशमलव में व्यक्त हो सकती है। ठीक है, ये शांत दशमलव में व्यक्त हो सकती है। अब ये क्यों हो सकती है, इसके पीछे का क्या रीज़न होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी कोई संख्या शांत दशमलव में व्यक्त हो सकती है, व्यक्त होगी या फिर हो सकती है, तो वह हमेशा अंश और हर, हमेशा उसका जो हर होता है, अगर मैं अंश और हर में हर को लेता हूँ, अगर मैं अंश और हर में हर को लेता हूँ, अंश को छोड़ देते हैं हम लोग, हर को ले लेते हैं, तो किसी भी संख्या के हर को अगर मैं लेता हूँ तो 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन रूप का आता है। मतलब अगर कोई संख्या है अगर वो शांत दशमलव में व्यक्त होगी तो भैया उसका जो भी अंश और हर होगा उसमें से हर जो होगा, स्पेशली हर जो होगा, वो 2 की घात और 5 की घात यन रूप का आपको मिलेगा। और देखना आपको 625 जो ये हमारा हर है, ये जो हमारा हर है ये आपको 2 की घात 5 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन रूप का भी आपको मिलेगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 625 के गुणनखंड कर लेंगे, तभी जा करके ये इस रूप में आएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूना के 10, 5 पचा के 25, आगे फिर से 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 5 पचा के 25, फिर 5 से 5 पचा के 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 की घात 4 आ गया।
अब यहाँ पर हमको इसको इस रूप में लाना है, ठीक है। तो ये 5 की घात को मैं क्या कर देता हूँ, 5 की पावर n, 5 की पावर में n कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर 2 की पावर में m और लाना है। अगर मैं 2 की पावर में m ले आता हूँ तो बस ये हमारा कह सकते हो कि शांत दशमलव में व्यक्त हो जाएगी। लेकिन 2 की हमें कोई भी गुणनखंड नहीं मिले हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से 5 की घात इंटू 2 की पावर में 0 कर दूंगा, क्योंकि 2 की पावर में 0 का मतलब होता है 0। 2 की पावर में 0 ले लो, 3 की पावर में 0 ले लो, 5 की पावर में 0 ले लो, इन सभी का मतलब 0 ही होता है। तो मतलब यहाँ सॉरी, इन सभी का मतलब 1 होता है, इन सभी का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर चाहे अगर मैं 2 की घात 0 लूँगा, 2 की पावर में 0 लूँगा, या फिर इसको मैं 5 की पावर में 1 कर दूंगा, तो 1 मतलब 2 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, सभी का मतलब 1 होता है। तो अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 0, इसको तुलना कर देता हूँ भाई 5 की घात n इंटू 2 की घात m। तो देखो भाई 2 की घात m, 5 की घात n, 5 की घात n इस रूप का आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो बस यहीं से मैं कह सकता हूँ कि ये जो संख्या हमारी है 627 बटे में 625, ये हमारी शांत दशमलव में व्यक्त हो सकने वाली संख्या है। कुछ नहीं करना होता, किसी भी संख्या को अगर मुझे शांत दशमलव में व्यक्त करना होता है तो उसके अंश और हर में मैं हर को लेता हूं और उसके गुणनखंड कर देता हूं। गुणनखंड करने में अगर 5 की घात 4 आ रहा है या फिर 5 की घात कुछ भी आ रही है, 2 की घात अगर नहीं आ रही है तो सिंपल से 2 की घात 0 बना करके उसको m की पावर n और इंटू में 2 की पावर m में हम लोग व्यक्त कर देंगे और वह संख्या हमारी शांत दशमलव में व्यक्त हो जाएगी। बस इतना करना है और इस तरीके से यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, देखो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में भाई ज़रूर देखने को मिलेगा 2026 में, 100% आपको देखने को मिलेगा पेपर में। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक समीकरण दे दिया गया है और y बराबर 0 दे दिया गया है। कह रहा है इसको हल कीजिएगा। कह रहा भाई इसको हल कीजिएगा, यानी 3x + 2y बराबर में 6 हमको दे रखा है और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं तुमको y बराबर में 0 दे देता हूं तो इसको हल कीजिए। तो इसको तो हल करना एकदम बच्चों वाला काम है भाई, इसको हल करना एकदम बच्चों वाला काम है, क्योंकि हमको y की जगह 0 रख देना है। बस 3x + 2y की जगह 0 रखो बराबर में 6, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x + 0 बराबर में 6, तो 3x बराबर में 6, तो x बराबर में 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, x बराबर में 2। तो आंसर यहाँ से आ गया आपका भाई x बराबर में 2। तो x बराबर में 2, y बराबर में 0, तो 2,0 यहाँ से आपका जो है भाई वह आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर में 2, y बराबर में 0, तो 2,0 यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आसानी से बनाया और इसको आप लोग भाई वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, #वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर हमारा 2,0 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है भाई कि यहाँ पर हमको एक ये समीकरण दे रखी है, एक ये समीकरण दे रखी है। कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण हमको यहाँ पर दे रखी हैं और कह रहा है कि भाई अगर a1/a2 हो, b1/b2 हो और c1/c2 हो, c1/c2 हो, तो इन 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन में बताना कि कौन सा सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पहला है भाई, पहला ये है समीकरण, दूसरा ये समीकरण है। देखो पहला समीकरण हमारा यहाँ पर है a1x + b1y + c1 बराबर में 0। ठीक है, दूसरा समीकरण है हमारा a2x + b2y + c2 बराबर में 0। ये 2 समीकरणें हमारी हैं और इन 2 समीकरणों से एक हमको कंडीशन दे दी गई है, एक हम लोगों को कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन यहाँ पर हम लोगों को दी गई है भैया कि यहाँ पर हमारा a1/a2
बराबर में है B1/B2 के बराबर में है C1/C2 के। तो ये हमको कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है, ये कंडीशन वेरिएबल दे दी गई है। और यहाँ पर हमको 4 यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जब भी कभी 2 समीकरणें आपको दे दी जाए और A1/A2 B1/B2 C1/C2 उसमें बराबर तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर में हों, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 हो, B1/B2 बराबर C1/C2 हो। तो मतलब अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखती है, अगर ऐसी कंडीशन 2 समीकरणों को देकर ऐसी कंडीशन दिखती है, तो याद रख लेना वहाँ पर रेखाएं हमारी संपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होती प्यारे साथी? रेखाएं हमारी संपाती होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग क्या करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी। देखो इस क्वेश्चन के करने का मेथड समझो भाई, 5वें नंबर क्वेश्चन के करने का मेथड समझो। देखो एक संख्या मान लो ए है, पहली संख्या मान लो हमारी ए है, दूसरी संख्या हमारी बी है। एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल 24 है, यानी ए प्लस बी बराबर में 24 आपको दे रखा है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर में 24 आपको दे रखा है प्यारे साथी। और एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, एक संख्या जो है इसकी 2 गुनी है, मतलब यहाँ पर ए हमारा बड़ा है और बी हमारा छोटा, मतलब एक संख्या दूसरे संख्या की 2 गुनी है, यानी ए बराबर यहाँ पर हमारा 2b है। तो यानी ए बराबर हमारा 2b है। अब इस ए बराबर 2b को मैं क्या करूँगा, इस समीकरण नंबर फर्स्ट में मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट इन समीकरण 1। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी बराबर में 24, यानी a बराबर में अगर मैं बात करता हूँ तो 2b प्लस बी बराबर में 24। तो यहाँ से हमारा 3b बराबर में 24 आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो b बराबर यहाँ से हमारा 8 आ जाएगा, b बराबर में यहाँ से हमारा 8 आ जाएगा। और अगर मैं a की बात करता हूँ तो 2 इंटू बी, तो b बराबर में 8 है भाई आपका, तो 8 यहाँ पुट कर दो। तो a बराबर में 2 इंटू 8, यानी यहाँ पर ही हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर में 16, b बराबर में 8। ठीक है, तो 16,8 यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16, यानी 16,8 यानी 16,8 यहाँ से हम लोग बिल्कुल सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। चलिए यहाँ से 16,8 को बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे साथी, ए को बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए आगे नोट करिए भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी है 2 7 12। ठीक है, और इसका 10वां पद क्या होगा आपको बताना है। तो 10वां पद आपको क्या होगा बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग 10वें पद का मान ज्ञात करते हैं। 2 7 12 क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी है 2 7 12 डॉट डॉट, इसका जो भी 10वां पद है वह आपको, जो 10वां पद है वह आपको बताना है। ठीक है, इसका 10वां पद आपको बताना है। ए बराबर यानी हमारा पहला पद 2 है, डी बराबर हमारा सार्वांतर जो कि 7 माइनस का 2 यहाँ से 5 आ जाएगा भाई। ये हमारा सार्वांतर है, ये हमारा पहला पद है। ठीक है, ये हमारा पहला पद है, पहला पद हमारा ए है, सार्वांतर हमारा डी है ना। और अगर मैं पदों की संख्या बात करता हूँ कि कौन सा पद मुझे निकालना है, तो n बराबर में 10, मतलब कि यहाँ से मुझे 8 10 की जो वैल्यू है प्यारे साथी वह मुझे निकालनी है। चलो, जिसको नहीं पता एक फार्मूला आप लोगों का होता है भाई, वो फार्मूला आप लोग याद कर लो। an बराबर में a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d।
ये फार्मूला आप लोग याद कर लें, ये फार्मूला आप लोग याद कर लें कि जब भी कभी कोई आपको एक समांतर श्रेणी आपको दे दी जाए, उसमें से अगर आपसे कह दे कि A11 बताइए, A10 बताइए, A12 बताइए, A44 बताइए, A40 बताइए, तो मतलब उस पद का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब 11वां पद क्या होगा बताना है, 12वां पद क्या होगा बताना है। तो यहाँ पर प्यारे साथी आपको 10वें पद का मान बताना है क्या होगा। चलो, तो A10 बराबर में A बराबर आपका 2 है, n बराबर में आप सभी को पता है 10वें पद का मान मुझे ज्ञात करना है, तो n बराबर में आपका 10 हो जाएगा, माइनस का 1। d बराबर में सभी को पता है भाई 5 है। तो A10 बराबर में 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 9 इंटू 5। A10 बराबर में 2 प्लस 9 पना 45, तो A10 बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 47। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर प्यारे साथी 47 हो जाएगा। तो यहाँ से A10 बराबर में हमारा 47 हमारा ये आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे, यानी हमारा 10वां पद यहाँ पर हमारा 47 यानी 47 हो जाएगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 करके आना है, ठीक है। इसको आप बड़े ही अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे साथी, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 100% मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको त्रिभुज चित्र में आपको एक त्रिभुज ABC दे रखा है, ठीक है, जिसके आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, और आपसे कह रहा है कि PQ और BC का जो रेशियो है वह आपको 1:3 दे रखा है। तो आपको AP और PB का अनुपात क्या होगा वह आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चंस को, और इसको मैं आपको करके बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। और सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, ठीक है। और 2026 में ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। फिलहाल एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगा और इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना मैं आपको वह भी बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ये जो AP भुजा है, सॉरी ये PQ भुजा है, ये BC के समांतर है, पहली कंडीशन, ठीक है। ये इसके समांतर है। जब ये इसके समांतर होगी तो आप सभी को एक चीज़ पता होना चाहिए, और इसमें एक मिनट क्या कह रहा था दोबारा देख लेता हूँ जरा। क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई BC जो है ये PQ के समांतर खींचा गया है, ठीक है, और PQ और BC का रेशियो 1:3 दे रखा है। PQ और BC का, ठीक है, PQ और BC का जो रेशियो है वह आपको 1:3 दे रखा है, यानी 1/3 दे रखा है, ये आपको दे रखा था, ठीक है। यहाँ से मुझे AP और PB का मान निकालना है, यानी AP और PB का मान मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से मैं क्या करूँगा यहाँ से भाई कि एक मिनट, जब भी कभी आपको देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 है, तो जब भी कभी आपको त्रिभुज में एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा दे दी जाए तो हमेशा याद करना, रख लेना कि उनके सभी जो कोण होते हैं दोनों त्रिभुजों के, वे आपस में समानुपाती होते हैं। मतलब कि यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो AP बट्टे में AB हो जाएगा, ओके, AQ बट्टे में भाई AC हो जाएगा, ठीक है, AP बट्टे में AB हो जाएगा, और AQ बट्टे में AC हो जाएगा, और PQ बट्टे में BC हो जाएगा। क्योंकि दो त्रिभुज बन रहे हैं भाई, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज APQ बन रहा है और एक त्रिभुज ABC बन रहा है, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो मुझे यहाँ से इसका मान मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। AP बटे PB का मान मुझे निकालना है। अब देखो यहाँ से PQ बटे BC का मान 1/3 दे रखा है, तो मैं पुट कर दूंगा। चूँकि PQ बटे BC बराबर में 1/3 है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई ये तीनों समीकरणों से मैं, ये आपस में तीनों बराबर में हैं। जब ये इसके बराबर में 1/3 के, तो ये भी 1/3 के बराबर में होगा। तो AP बट्टे में AB बराबर में 1/3। अब AB का मान आप सभी जानते हो कि AB बराबर में आपका है AP प्लस PB, ठीक है। तो AB जो पूरी भुजा ये AP प्लस PB में, यानी AB बराबर में, यानी पूरी भुजा AB जो है वो भैया AP प्लस PB के बराबर में है। तो AP बट्टे में AP प्लस PB बराबर में 1/3।
तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 3AP बराबर में AP प्लस PB। ये AP जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2AP हो जाएगा बराबर में AP। ये AB इधर आ जाएगा तो AP बटे में PB बराबर में 1। अब ये जब 2 को इधर भेजोगे तो ये 1/2, तो AP बटे PB का जो रेशियो आया ये 1/2 आया। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, तो ऑप्शन नंबर A को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए, इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस को भी भाई करके आएंगे। देखो किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चंस को किया है। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर समझ में आया होगा और हर बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप एक बार समझ लें बेहद अच्छे तरीके से और इसको पेपर में आप ज़रूर से करके आना। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की। अब देखो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन सभी प्रश्नों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, इसके बाद मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज आपको बताने वाला था भाई कि 27 फरवरी से पहले अगर आपको मैथ पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आना है प्यारे साथी, तो आप लोगों के लिए मैंने एक सरप्राइज तैयार किया है। ठीक है, और जो भी सरप्राइज को सुनता है, इसको फॉलो करता है, जो भी इसको सुनता है और इसको फॉलो करता है, डेफिनेटली वह स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में भाई 100 में 80 से ज़्यादा नंबर लेकर के आएगा। मेरी बात सुनना, मेरे सरप्राइज जो भी आपके लिए रखा है, इसको जो भी मैंने तैयार किया है, ये सरप्राइज को आप फॉलो करना और डेफिनेटली यू विल अचीव 80 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट, इन मैथ पेपर ऑफ 27 फरवरी। 27 फरवरी को मैथ के पेपर में बेहद अच्छा स्कोर करना है, तो इस सरप्राइज को आप ज़रूर सुनना। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा सरप्राइज। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की, अभी मैं आपको सरप्राइज बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको भी सरप्राइज ही बताऊंगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है भाई कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर 9 क्वेश्चन के मतलब ये है, यहाँ पर हमारा समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट है, समदूरस्थ वाला यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है प्यारे साथी कि अगर समदूरस्थ वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपको एक्स अक्ष पर बिंदु दे दिया जाए, एक्स अक्ष पर क्या दे दिया जाए, एक्स अक्ष पर आपको कोई बिंदु दे दिया जाए, तो वहाँ से वह बिंदु हमारा बन जाता है x, 0, यानी x बराबर में हमारा कुछ ना कुछ निकलेगा जो कि आपको ज्ञात करना है, और y बराबर में आपका 0 होता है जो कि आपको ज्ञात नहीं करना, ये 0 ही 0 रहेगा। ठीक है, तो मेनली आपको इस बिंदु के मान को ज्ञात करना होता है। अगर आप x अक्ष निकाल लेते हैं तो भाई आपका पूरा बिंदु आपको पता चल जाएगा। अब कैसे निकालना है वही तो चीज़ हमको पता करनी है। तो इसमें समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट ये यूज होता है प्यारे साथी, बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर मैं एक बिंदु ए ले लेता हूँ, दूसरा बिंदु यहाँ कहीं मैं बी ले लेता हूँ, तो ए बिंदु के निर्देशांक देखो यहाँ क्या दे रखे हैं। मैं मान लेता हूँ ए बिंदु के निर्देशांक 6,5, मानूंगा नहीं, दे ही रखे हैं भाई, क्यों माने जब दे रखा है। बी के हैं -4,3। अब इन दोनों बिंदुओं से, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन दोनों बिंदुओं से समान बीच दूरी पर, मतलब दोनों बिंदुओं से एक यहाँ इतनी दूरी और इतनी दूरी, यानी ये दूरी और यानी ये दूरी आपस में कैसी है, बिल्कुल बराबर है। ये हमारा बीच वाला ओ बिंदु, जब ए ओ को लेते हैं और जब ओ बी को लेते हैं तो ये दूरी आपस में समान आती है। बस यही होता है कॉन्सेप्ट समदूरस्थ का, यानी जब हम लोग ए ओ और ओ बी को आपस में बराबर दिखा दें तो बस यही कॉन्सेप्ट हमारा समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ए ओ और ओ बी में हम लोग क्या करेंगे भाई, दूरी सूत्र लगा देंगे। जैसे मान लो इसको हम लोगों ने x, y मान लिया, x को x1 y1 मान लिया। ठीक है, इसको x2 और y2 मान लेते हैं। इसमें हम ए ओ में हम लोग लगाएंगे तो हमारा जो दूरी सूत्र लगेगा ये x - x1 लगेगा। ठीक है, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, y - y1 का होल स्क्वायर बराबर में x - x2 का स्क्वायर प्लस y - y2 का स्क्वायर।
ठीक है। और बाकी जो भी इसके मान है वो सारे मान आप पुट कर देंगे भाई, और जो भी x का मान निकल के आएगा आप हमें बताएंगे, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लो, कॉन्सेप्ट इसका क्या है मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, अब इसको आप सॉल्व जरूर से खुद से कर लेना, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पर हम प्यारे साथी आपको वह सरप्राइज आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिस सरप्राइज को सुनने के लिए आप बहुत समय से जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है। तो सरप्राइज की अगर स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ, अगर मैं सरप्राइज की प्यारे साथी में बात करता हूं तो यार आप सभी को पता है कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए न्यू ईयर ऑफर निकाला था बहुत समय पहले। हमारी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए न्यू ईयर ऑफर निकाला था कि भाई हम एक ऐसा सरप्राइज रखेंगे जिससे कि हर वह स्टूडेंट्स जिसको भाई बोर्ड एग्जाम से डर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है भाई, हम सभी को पता है, आपको भी पता है कि आप सभी के एग्जाम 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और 23 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर लगा है भाई। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो आप सभी को पता होगा कि भाई हमारा 27 फरवरी को जो है वह हमारा मैथ का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे जो पेपर आपके होने वाले हैं, इनमें सबसे पहले आपको भाई डर लगेगा कि भाई क्या हमारे पास है, कुछ भी तो है नहीं भैया जी, हम तैयारी कहाँ से करें। और इसीलिए हमने ई बुक का प्लान किया और हमने आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। प्यारे साथी ये ई बुक आपकी कुछ इस तरीके से होने वाली है, अगर जिस भी स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर स्कोर करके आना है, वह चाहता है भाई उसके 80 से ज़्यादा नंबर इंग्लिश में आए और 80 से ज़्यादा नंबर उसके भाई मैथ सब्जेक्ट में आए, तो यार इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, चाहे ऐसे गेस पेपर जिनको मॉडल पेपर कहते हैं, चाहे वह मॉडल पेपर हो या तो वह गेस पेपर हो, उनको देख करके जाओ। अगर वह आपके पास होते हैं विद सॉल्यूशन के साथ होते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, है ना। तो इसलिए हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट की ई बुक बना दी है जिसके अंदर आपको कंप्लीट चीज़ें मिल जाएंगी। पेपर के 1 घंटे पहले तक ये ई बुक प्यारे साथी आपके पास रहेगी, है ना। इसमें मात्र 15 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि अगर आप लोगों ने 5 दिन केवल इस ई बुक को देख लिया, इसको तैयार कर लिया, इससे चीज़ें कवर कर ली, तो डेफिनेटली आप कोई भी सब्जेक्ट में बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। इसमें आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं मैथ सब्जेक्ट के, वो आप सभी लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। तो मात्र 15 रुपये में जिसको बहुत बेहतर स्कोर करके आना है भाई, और चाहते हो कि भाई नहीं भैया जी हमारे लिए बस कैसे भी करके हमें बस बताइए कि क्या क्या हमारे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्यारे साथी। मैथ जैसे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है, उनको लगता है भाई कि मैथ में मेरा क्या होगा, तो उनके लिए जो 100 में 80 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं भाई, तो आप सभी के लिए जो सरप्राइज था भाई वो यही था। और मात्र ये 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर था, लेकिन इसकी पूरी सीटें भर चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम आप सभी लोगों को ये 15 रुपये में ही दे रहे हैं ताकि भाई हर एक स्टूडेंट्स अपना जो पेरेंट्स का सपना है भाई वह पूरा कर सके। फिलहाल अगर आप जिसको भी लेना है, जिसको भी भाई मैथ की ई बुक लेना है, जिसको भी मैथ की ई बुक लेना है, हिंदी की ई बुक लेना है, इंग्लिश की ई बुक लेना है, सभी के लिंक प्यारे साथी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपये है और 5 सब्जेक्ट का प्राइस 75 रुपये है। तो जिसको भी लेना है भाई वह डिस्क्रिप्शन को ओपन करेगा, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सभी सब्जेक्ट की ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये था हमारा सरप्राइज, और अगर आप एक बार ई बुक को ले लेते हो प्यारे साथी, मेरी गारंटी है इस बात की कि आप बेहतर स्कोर जरूर करके आएंगे। बस 5 से 6 दिन केवल आप लोग इनकी चीज़ें जो भी इसमें पड़ी हुई हैं बस उनको तैयार कर लेना। पेपर से पहले 5 दिन अगर आपने ई बुक को दे दिए तो ई बुक आपको सबसे बेहतर अंक नंबर दिलाकर, सबसे बेहतर मार्क्स दिलाकर देगी। मात्र 15 रुपये में आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे, मात्र 15 रुपये में आप इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे और मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। फिलहाल ये तो हो गई भाई सरप्राइज की बात, है ना। और जिसको भी भाई बहुत अच्छा स्कोर करके आना है तो उसको सारी चीज़ें समझनी होंगी कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो केवल स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देख लेनी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि मैथ का पेपर हमारे बोर्ड में कैसा आता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ही हो गई बात। फिलहाल अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की भाई जो हमारा
भाई जी जैसे कि आपने यहाँ बताया कि समदूरस्थ वाला क्वेश्चंस आता है, इसके अलावा जो हमारे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है इससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये हमारे निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमारा बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। हमको कह रहा है कि यहाँ पर हमको एक बिंदु 2,6 है, माइनस का 2,6 है, माइनस का 2,10 है। कह रहा है कि इनको मिलाने वाले, ठीक है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए क्या होते हैं। तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं प्यारे साथी क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि भाई साहब कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला बिंदु जो दे रखा है और जो दूसरा बिंदु दे रखा है, ठीक है, इन दोनों ही बिंदुओं को कोई बीच वाला एक बिंदु मिला रहा है। तो इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ ये हमारा मध्य बिंदु है, ये हमारा मध्य बिंदु है और इसी के निर्देशांक मुझे प्यारे साथी निकालने हैं, ठीक है, इसी के निर्देशांक मुझे निकालने हैं। अगर यहाँ से मैं बात करता हूँ ए बिंदु के निर्देशांक तो माइनस का 2,6 है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक आपके माइनस का 2,10 है। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको हम लोग xy मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं भाई ए बिंदु, इसको बी बिंदु, इसको ओ बिंदु, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अगर मैं x की बात करता हूँ कि x को मुझे ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। अगर मुझे y ज्ञात करना है तो फार्मूला होता है y बराबर में y1 प्लस y2 बटे में 2। ये फार्मूले का प्रयोग करके आप x और y का मान निकालेंगे। x1 की जगह x1 का मान, x2 की जगह x2 का मान, y1 की जगह y1 का मान और y2 की जगह y2 का मान पुट कर देंगे तो x का मान, ठीक है, और y का मान जो भी निकलेगा आप हमें वह कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क भी आपको हम दे रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा कर सकें। और फिलहाल ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि कॉस ए बराबर में साइन ए है तो आपको एक जो ये हमारा कोण ए दिख रहा है ना, आपको कॉस ए में कोण ए दिख रहा है, साइन ए में कोण ए दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ए का मान ज्ञात करना है, इस कोण ए का मान आपको ज्ञात करना है। और ये जो कोण ए है भाई ये 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री के बराबर या 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। देखो इसको करना बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चंस को करना बहुत सिंपल है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको करना सिंपल क्यों है, देखो साइन, क्वेश्चन था कॉस ए बराबर में साइन ए है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस ए बटे इस साइन ए को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर में 1। और आप सभी जानते हो कि एक मिनट अभी और आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, जानते हो कि साइन ए, एक मिनट, कॉस ए बटे में साइन ए बराबर में क्या होता है भाई, आप सभी जानते हो कि कॉस ए बटे में साइन ए बराबर में होता है हमारा कॉट 45। कॉट 45 होता है कि नहीं होता भाई, कमेंट करके बताओ सभी लोग। कॉट 45 होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ से कॉट 45 बराबर में मैं कर लूँगा 1, ठीक है, एक मिनट, कॉट ए बराबर में ए कर लूँगा, 1 कर लूँगा और एक मिनट क्या लिख रहा हूँ भाई, कॉस ए बटे में साइन ए बराबर में होता है कॉट ए और 1 जो होता है मान ये आपका कॉट 45 का भी मान होता है तो tan 45 का भी मान होता है। तो कॉट ए बराबर में कॉट 45, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया तो ए बराबर में 45 डिग्री यहाँ से आपका आ गया, यानी ए बराबर में 45 डिग्री। देखो ये 45 डिग्री आपका 0 से कैसा है भाई, बड़ा है, और 90 से आपका ये छोटा, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर ये हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हमारा आंसर नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा और इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा, 100% इसकी गारंटी है मेरी,
ठीक है। और इसी तरीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्यारे साथी, वह सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैथ के इस ई बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसको भी मैथ की ई बुक लेना है प्यारे साथी, वह जाएगा। वह स्टूडेंट्स जो भी मैथ में बेहतर स्कोर करना चाहता है भाई, वह मात्र 15 रुपये में, जिसका प्राइस 2 समोसे से भी कम होता है, और उसमें जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं भाई, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर दे रहे हैं। और इन मॉडल पेपर से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में, डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मात्र मैथ सब्जेक्ट की जिसको ई बुक लेना है भाई, तो 15 रुपये पे करके आपको मैथ की ई बुक मिल जाएगी। कैसे लेना है? सिंपल है भाई कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहां तक हो गई चीजें जानकारी। इसके बाद यहां पर एक और क्वेश्चन हमारा है कि यदि साइन ए बराबर में 3/5 है तो कॉस ए का मान क्या होगा। देखो, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में होते हैं हम कराएंगे, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूंगा, और उनको आपको स्वयं से सॉल्व करना है। ठीक है, स्वयं से सॉल्व करना है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैं करा पा रहा हूं इस क्लास के अंदर मैं आपको कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आप स्वयं से घर में बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर में 3/5 है ना। तो आपको कह रहा है कि कॉस ए का मान क्या होगा बताना है। देखो, साइन ए बराबर में 3/5, साइन ए बराबर में क्या है भाई 3/5। आप सभी जानते हो कि साइन ए बराबर में होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो अगर मैं त्रिभुज का निर्माण करता हूं, इस यहां से देखो, यहां पर आपको ट्राइंगल यानी लंब जो आपका होता है ना, ये वाला त्रिभुज आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, समलंब वाला जो त्रिभुज होता है ये बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें लंब आपका 3 दे रखा है, कर्ण आपका 5 दे रखा है, तो आधार आपका 4 हो जाता है। आपको याद रख लेना, हमेशा याद रखना है ये। अब देखो, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट अब यहां से आंसर मिल जाएगा। कॉस ए बराबर में क्या होता है भाई? आधार बट्टे में कर्ण। लाल बट्टे कक्का याद है ना, लाल बट्टे कक्का वहीं से आया है, लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार यहाँ से प्यारे साथी आप सभी को पता है हमारा 4 है, कर्ण आपको पता है 5 है। आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो 4/5 यहाँ से हमारा कॉस ए का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसको आप नोट कर लें भाई। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से हम आपको बता रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2026 के लिए 100% इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जरूर आपको ये क्वेश्चन सारे पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर ये हमारा त्रिभुज चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज से नहीं, वृत्त से लिया गया क्वेश्चन है, वृत्त चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी है, ये भी आपके पेपर में 2026 में ज़रूर आने वाला है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि चित्र में कोई ओ केंद्र का कोई वृत्त है जिसमें PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और कह रहा है जिसमें एक कोण आपको QPR 46 डिग्री दे रखा है। तो आपको कोण QPR का मान बताना है, कोण QPR का मान आपको बताना है प्यारे साथी। मैं आपको दिखाता हूं, इसका जो भी फिगर है वह दिखाता हूं, और फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कैसे करना मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि फिगर में जो भी क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दिखा रहा था, और वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिगर में कैसी चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, फिगर में बता रहा था कि हमारे पास कोई ओ वृत्त का कोई हमारे केंद्र ओ का कोई वृत्त है जिसमें हमारी PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक कोण हमको QPR 46 डिग्री दे रखा है। हमको कोण QOR यानी कि इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहली बात, जब इस कोण का मान आप तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको इसका मान भी पता होगा, इसका मान भी पता होगा, और इस कोण का भी मान पता होगा। तो एक कोण का तो मान पता है, लेकिन इस वाले कोण का मान तो नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर मान पता चल जाएगा, और बहुत आसानी से पता चल जाएगा। और यहाँ पर दे भी रखा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आप सभी को पता है कि जब भी कभी किसी भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा तक कोई भी अगर रेखा बढ़ाई जाती है, तो उसके बीच जो कोण बनता है वह 90 डिग्री होता है। तो इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर यहाँ पर हम लोगों ने त्रिज्या को डाला है। तो स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या डाली जाती है,
किसी भी वृत्त के केंद्र से जब भी कभी हम लोग स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या डालते हैं तो 90 डिग्री उसका कोण बनता है। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर भी स्पर्श रेखा PR है तो यहाँ पर भी हमारा 90 डिग्री कोण बनेगा। अब देखो ये भी 90 डिग्री मिल गया, ये भी कोण मिल गया, ये भी कोण मिल गया, तो बचा अकेला ये कोण। अब तो यहाँ से मान निकाल ही लेंगे भाई। चलो तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज QPRO में कोण P प्लस कोण R प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर में 360 डिग्री। इन चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। यानी एक समचतुर्भुज का जो एक समचतुर्भुज होता है प्यारे साथी, ये समचतुर्भुज बन रहा है, इस बात को याद रख लेना। ये आपका एक समचतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो जब आप इन तीनों कोणों को जोड़ लेंगे तो आपका ये निकलेगा यहाँ से लगभग 226 डिग्री, ठीक है। 226 डिग्री निकलेगा। और जब 360 में आप लोग 226 को माइनस करोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आपका 134 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। एक बार इसको आप करके देख लेना, है ना। इन सभी को तीनों कोणों को ऐड कर लेना और 360 से माइनस कर देना। जो भी आंसर आएगा वह आपका कोण है O का मान होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, ठीक है, जिनको आप करेंगे स्वयं से। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, चलो 13 आप होमवर्क के लिए कर लेना, ठीक है। ये 13 आपके लिए होमवर्क है भाई, इसको आप स्वयं से सॉल्व करना बहुत, और इसका आंसर जो भी है कमेंट करके आप हमें आप लोग बताना। और 2026 में ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर आपको देखो 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसको भी आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। और ये भी आपके क्वेश्चन 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा भाई। 1 से अगर मैं 10 तक की समांतर जो भी हमारी सम संख्याएं हैं, धनात्मक सम संख्याएं हैं, तो वो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, ठीक है। और इसके अलावा 10 भी हैं। तो इन सभी को जोड़ोगे तो कितना निकलेगा, जोड़ो भाई। 10 8 18, 18 से 24, 24 4 28 2 30। और टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। यहाँ से राइट आंसर हमारा 6 आ जाएगा। यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग 30, कुल संख्या 5, तो आंसर आ गया यहाँ से हमारा 6। बहुत आंसर है, आसान सा है। इसमें से एक 22 को हटा लेना है, क्वेश्चन में एक 22 ज़्यादा आ गया। कह रहा है इस आंकड़े का बहुलक क्या होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आ रही होगी वही संख्या इस आंकड़े का बहुलक होगी। राइट आंसर यहाँ से हमारे प्यारे साथी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 33। 38 की जगह आप 33 कर लेना, 38 की जगह 33 कर लेना, और यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा बार आ रही होगी वही इस आंकड़े का बहुलक होगी। तो 33 सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर आ रही है, वही इस आंकड़े का बहुलक होगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती। तो बहुलक हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आता है। 2026 में देख लेना, ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 1 होती है। कह रहा कि एक ठाकरे में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैली में से थैले से यार्दच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यार्दच्छा एक गेंद, यहाँ तो थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गई है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि एक ठोकरे कह लो या फिर एक थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 2 नीली गेंदें हैं। थैले में यार्दच्छा एक गेंद निकाली जाती है, तो एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगी। देखो टोटल गेंदें कितनी हैं, 3 लाल हैं 2 नीली हैं, टोटल गेंदें 5 हैं। हम लोग नीली गेंदों को निकालते हैं, तो नीली गेंदें कितनी है भाई, 2 हैं। तो 2 बार केवल हम लोग नीली गेंदों को निकाल सकते हैं। तो कुल परिणाम हमारे 5 हैं। अनुकूल यानी जितने परिणाम निकल सकते हैं वह हमारे 2 हैं। देखो नीली गेंदों को हम केवल 2 बार ही निकाल सकते हैं, मतलब एक बार उठाया तो भी नीला आएगा। अब इसको मैंने निकाल के बाहर कर लिया, और फिर से जब मैं हाथ डालूंगा तो एक बार ही केवल और नीली गेंद निकलेगी। इसके बाद अगर मैं जितनी बार हाथ डालूंगा उसमें लाल गेंद ही निकलेगी। तो इसका मतलब है केवल 2 अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम 5 हैं, तो
2/5 यहाँ से हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि पासे में 1 से लगाकर 6 तक संख्याएं होती हैं और सम संख्या हमारी 2, 4, 6 होती है। ठीक है, 3 हमारी टोटल संख्याएं हैं, अनुकूल परिणाम हमारे 3 हैं, कुल परिणाम हमारे 1 से लगाकर तक 6 हैं, अनुकूल 3 है, कुल 6 है, तो 3 एकम 3, 3 गुना के 6, तो 1/2 यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो यहां तक कि हमने देखे भाई 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे प्यारे साथी। और अब देखिए यहां से हम लोग वर्णात्मक क्वेश्चंस की बात करेंगे आगे। फिलहाल मैं आपको फिर से एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि भाई आपको ई बुक ज़रूर लेना है कि अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स में, चाहते हो कि भाई साहब 27 फरवरी को जो हमारा पेपर होने वाला है मैथ का पेपर, ये पेपर हमारा बहुत अच्छा जाए और इसमें मैं बहुत अच्छे करके आऊँ, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँ, तो इसके लिए प्यारे साथी आपको 100 में 80 से ज़्यादा नंबर आपको लाने हैं। तो आपको यार एक बार ई बुक सभी लोगों को ज़रूर लेना है। मात्र 15 रुपये में ये आपको मिल रही है। इतने में तो अभी के समय में 2 समोसे भी नहीं मिलते हैं, है ना। तो मात्र 15 रुपये पे करके ये पूरी कंप्लीट ई बुक आपको मिलेगी। और जिसको भी लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ओपन करना, आपको वहां पर बकायदा लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहां से अगर मैं वर्णात्मक क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर वर्णात्मक क्वेश्चन में आप सभी लोगों को 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से प्यारे साथी सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस है वह वर्णात्मक में को ही करना है। ठीक है, यानी वर्णात्मक क्वेश्चन में आपको जितना ज़्यादा फोकस करना है ये इसी नंबर पर करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर मैं आपको कुछ 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा। और इन सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने ई बुक ले ली मैथ की, वह स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपने ई बुक ले ली ना, तो मेरी गारंटी है भाई, मेरी पूरी टीम की गारंटी है कि आप मैथ जैसे पेपर में 27 फरवरी वाले दिन मैथ का पेपर आप बहुत बेहतर तरीके से करके आने वाले हो। तो डिस्क्रिप्शन में प्राइस आपका मात्र 15 रुपये है। 15 रुपये पे करके गूगल पे या फ़ोन पे किसी भी सहायता से आप लोग बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर आप लोग 2-2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का तो सबसे पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, है ना। चलिए मैं आपको 2 नंबर वाले कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ तक देखिएगा, एक ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा है और एक ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। टोटल 2 नंबर वाले आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी ये टोटल 10 मार्क्स के आपके पेपर में भाई पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके आ जाते हैं भाई 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर किन्हीं 5 खंडों को हल करना होता है, यानी 4 × 5 बराबर 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, 4-4 नंबर वाले प्यारे साथी सारे क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग 6 नंबर वाला ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, इसके बाद देखो अथवा वाले को भी नहीं छोड़ना है, अथवा वाला भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलो समुद्र, ये देखो समुद्र तल से वाला, ये देखो ऊंचाई एवं दूरी वाला क्वेश्चन, ये ऊंचाई एवं दूरी का 6 नंबर वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। और ये देखो ये भी ऊंचाई एवं दूरी वाला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर भी भाई हमारा सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक आपको 28.5 दे रखा है, तो आपको x और y के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, अथवा में देखो एक और हमारा सांख्यिकी से क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं और लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इस बात का प्रमाण भी देखो यहाँ पर दे रखा है ना। फिलहाल
पूरा पेपर यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है प्यारे साथी। तो उम्मीद है कि जितने लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं भाई 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, बस इनको आप नोट करके तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे साथी आप सभी लोगों के सामने मैंने विज्ञान का भी पेपर बताया था और आज मैंने आपको गणित का एक ऐसा वायरल पेपर आपके साथ शेयर किया जिसका कोड 801 DF था। और जिसने भी इस पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया पेपर से पहले, तो लगभग क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स ई बुक को ले लेता है प्यारे साथी, मेरी गारंटी है कि अगर आप हिंदी वाले पेपर को बहुत अच्छा तरीके से करके आना चाहते हो तो हिंदी की ले लेना। और साथ ही साथ मैथ में अगर आप चाहते हो, मुझे डर लग रहा है भैया जी 27 फरवरी को हमारा पेपर कैसा होगा, अगर बस कुछ भी दे दीजिएगा, हम कितना भी पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं कहता हूं कितना भी मत करो, मात्र 15 रुपए जाओ गुरु दक्षिणा के रूप में दो और उसमें आपको जो चीज़ें मिलेंगी ना, उन चीज़ों से आप बहुत बेहतर नंबर ला सकते हो, ठीक है। मात्र अगर आपने 10 मॉडल पेपर को ही एक बार अच्छे से देख लिया, इनके क्वेश्चंस को ही अच्छे से देख लिया इस 10 मॉडल पेपर के, तो भी आप बहुत अच्छे से बेहतर स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हैं, ठीक है। फिलहाल प्यारे साथी जिसको भी ई बुक लेना है वह ले सकता है। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पेपर के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।